तो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड नंबर 59। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एफिंग को सोल को कंट्रोल करने के वाटर के बारे में पता चला, जो कि ईस्टर्न रीजन के लैंड ऑफ ड्रीम एलिक्सर में बेचा जाता था। तो एफिंग एक बंदे की मदद लेकर वहाँ पर एंटर करता है और इत्तेफाक से उसी एलिक्सर हॉल में उसे शाओलिंग मिल गई, जिसकी सोल को कंट्रोल करके वहाँ लाया गया था। शाओलिंग उसे बता रही थी कि उसके साथ लॉन्गोंग लिंग भी थी, जिसे ईचिन प्लेजर हाउस में बेचा गया था। अब आगे तो हम देखते कि लीन ईचिन प्लेजर हाउस में अपनी तलवारबाजी दिखा के लोगों का दिल बहला रही थी। वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी खूबसूरत मूव्स के दीवाने बन गए। वहाँ पर हम एक मोटे बंदे को देखते हैं जो कि लीन पर फुलटू लट्टू हो गया था और अब लीन ने अपने परफॉर्मेंस को एक बेहतरीन तरीके से खत्म कर दिया। सभी लोग उससे कह रहे थे कि तुमने तो हमारा दिल जीत लिया। वो मोटू बंदा कह रहा था कि वाह क्या पतली कमर है इस लड़की की, मेरे को तो ये बहुत पसंद आ गई। और तभी वहाँ पर यानहोंग नाम की बंदी पहुँच जाती है। दरअसल ये ईचिन प्लेजर हॉल के ओनर है। वो इस मोटे बंदे से कह रही थी कि जनाब ली, मुझे बताएं कि आज का शो आपको कैसा लगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर मजा आ रहा है। जिस पर मिस्टर ली कह रहा था कि हाँ मुझे यहाँ काफी मजा आ रहा। वैसे यानहोंग आपको ये हीरा कहाँ से मिला? जिसके बाद वो यानहोंग को मस्का मार रहा था कि मुझे ये लड़की दिला दो। जिस पर वो कह रही थी कह रही ना ये लड़की आपके लायक नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। इनफैक्ट मैं तो सोल पोशन का यूज करके भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाई। लेकिन आप नाराज मत हो, मेरे पास दूसरी भी लड़कियां हैं जो कि आपको इससे भी ज्यादा मजा देगी। मगर ली तुरंत ही उसका हाथ पकड़ के कह रहा था कि ना मुझे तो खतरनाक लड़कियां बहुत पसंद है। जिसके बाद वो यानहोंग को ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोन दे देता है। वो कह रहा था कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इस लड़की को तुम्हें कंट्रोल में लेके आऊंगा, बस आज की रात गुजरने दो और फिर देखना कल ये मेरी सर्वेंट बन जाएगी। अब इतने सारे स्पिरिचुअल स्टोन देख कर यानहोंग भी उसके साथ सौदा फाइनल कर देती है। वो कह रही थी मिस्टर ली आज की रात के लिए ये लड़की आपकी हो गई, अच्छे से मजे करना। इधर मिस्टर ली लीन के पास पहुंच गया था। वो जाते ही उसका हाथ थाम लेता है। ये देखकर लीन भड़क गई तो तुरंत ही उसका हाथ मरोड़ने लगती है। मिस्टर ली की ऐसी हालत देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हंस रहे थे। वो कहते हैं कि मिस्टर ली तो ची कंडेंसेशन रेल्म पर है, फिर भी वो एक मामूली सी लड़की को हैंडल नहीं कर पाया। तभी दूसरा बंदा कह रहा था कि अरे इस लड़की को तो सोल पोशन का यूज करके कंट्रोल किया है, इट मीन्स कि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं कर सकती। मगर फिर भी मिस्टर ली ही उससे मार खा रहा। अब उनके ताने सुनकर मिस्टर ली भड़क गया था, इसलिए तुरंत ही अपनी पावरफुल ऑरा को एक्टिवेट करते हुए लीन को दूर पटक देता है। वो उसके पास जाते हुए कह रहा था कि तुमने मेरे हुक्म को मानना चाहिए, इससे तुम्हें थोड़ी कम तकलीफ होगी। जिसके बाद वो लीन की चुम्मी लेने जाता है तो लीन भी उसे चमाट मार के पीछे करने वाली थी, मगर उस बंदे ने लीन की थप्पड़ को रोक दिया। वो कह रहा था कि शायद तुम्हें प्यार की बातें समझ नहीं आती, चलो अब मुझे तुम पर जबरदस्ती करनी होगी। जिसके बाद वो लीन के पेट में एक पंच मारते हुए उसके बाल पकड़ लेता है और फिर उसने लीन को जलील करते हुए जमीन पर पटक दिया। लीन यहाँ पर बहुत ही हेल्पलेस फील कर रही थी, लेकिन उसी वक्त वहाँ का छत तोड़ती हुई अपना हीरो एफिंग वहाँ पे एंट्री मारता है। एफिंग को देखकर उस प्लेजर हाउस में खलबली मच गई थी। जिसके बाद एफिंग एक जबरदस्त लात मार के मिस्टर ली को पटक देता है। लीन तो एफिंग को वहाँ देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गई। अब एफिंग उसकी पल्स चेक करता है। वो समझ गया था कि इसे भी सोल पोशन से कंट्रोल किया जा रहा था। वो सोचता है कि सोल पोशन तो उसकी बोन्स तक चला गया, मगर अच्छी बात ये थी कि लीन की कल्टीवेशन हाई है, जिस वजह से उसने अभी तक सोल पोशन के असर को मैनेज किया। जिसके बाद वो अपनी गोल्डन नीडल का यूज करके लीन को क्योर करने की कोशिश करता है, जिससे लीन सीधा बेहोश हो जाती है। और तब तक होंग लियान भी वहाँ पर पहुँच गई। वो उससे कह रहा था कि बस थोड़ी देर के लिए तुम इसे संभाल लो। इधर हम देखते कि मिस्टर ली वहाँ से खिसकने की फिराक में था। तब ये फिंग उस पर अपना पाँव रख देता है। वो कह रहा था बताओ तुमने मेरे दोस्त को छूने की हिम्मत कैसे की? और अब उसे एक लात मार के फुटबॉल जैसा उछाल देता है। मिस्टर ली कह रहा था कि आखिर तू है कौन और तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मगर एफिंग तब तक उसके पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है जल्दी बताओ क्या तुमने इसी हाथ से मेरे दोस्त को छुआ था? और फिर एफिंग ने उसका हाथ तोड़ दिया। मिस्टर ली दर्द के मारे चिल्लाते हुए कह रहा था कि बेवकूफ, उस हाथ से मैंने उसे नहीं छुआ था, मैंने तो इस हाथ का यूज किया। तो एफिंग इवल स्माइल करते हुए कह रहा था कि ठीक है फिर मैं उसे भी तोड़ दूंगा। जिसके बाद मिस्टर ली का दूसरा हाथ भी काम से चला गया। वो एफिंग को गालियां देते हुए कह रहा था
था कि तुझे पता नहीं तूने किसके साथ पंगा लिया है, मुझ पे हमला करने से पहले जरा मेरे बारे में पूछ लेता। जिस पर एफिंग कह रहा था कि मैं मरने वाले लोगों के बारे में नहीं पूछता, तुम तो बस कुछ ही लम्हों के मेहमान हो। ये सुनकर मिस्टर ली तुरंत ही उस पर अटैक करने चला गया। हालांकि एफिंग अपना पाव पटक कर ही उस पे ढेर सारी एनर्जी का ब्लास्ट कर देता है। अब एफिंग ने प्लेजर हाउस में तबाही मचा दी थी, जिस वजह से यान होंग अपने बंदों को लेकर वहाँ पे पहुँच जाती है। वो कह रही थी जाके जल्दी से इसे खत्म कर दो, इसीलिए वो सभी लोग एफिंग पर अटैक करने के लिए जंप लगा देते हैं। तब तक एफिंग ने अपनी सोर्ड समन कर ली। वो कह रहा था कि शायद तुम्हें जिंदगी से प्यार नहीं है, और फिर वो एक ही सेकंड में मल्टीपल स्लैश अटैक करके उन सभी को निपटा देता है। अब अपने लोगों को ऐसे मरा हुआ देखकर यान होंग डर जाती है। वो तुरंत अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रही थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि एफिंग सामने से आकर उसकी गर्दन दबोच लेता है। उसे तड़पाते हुए कह रहा था कि तुम वो गंदगी हो जिसने मेरे दोस्त को बेचने की कोशिश की। जिस पर वो कह रही थी कि सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि ये आपकी दोस्त है, वरना मैं इसे कभी नहीं बेचती। अब एफिंग उसे जूजी पवेलियन के बारे में पूछ रहा था। जूजी का नाम सुनते ही यान होंग थोड़ा सा शॉक हो गई। वो कह रही थी कि अगर आप मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं आपको सब बताती हूँ। इसलिए एफिंग ने उसे जमीन पर पटक दिया। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि एफिंग ने उसे जिंदा छोड़ा है। एफिंग कहता है जल्दी बताओ, वरना मैं अपना इरादा बदल दूंगा। तो कह रही थी कि जीजू पवेलियन डाफा मनी हाउस के बेसमेंट में है, आपको सिटी की नॉर्दर्न डायरेक्शन में जाना होगा। अब वो कांपते हुए कह रही थी कि सीनियर प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, जो मुझे पता था मैंने आपको सब बता दिया। लेकिन एफिंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कह रहा था कि ना, अब तो मैंने अपना इरादा बदल दिया है। जिसके बाद वो एक ही अटैक में उस बंदी को खत्म कर देता है। अगले सीन में हम देखते कि एफिंग लिन और होंगलियन को लेकर बाहर आ चुका है, और उसके बाहर आते ही चिन प्लेजर हाउस ब्लास्ट हो गया, और इस धमाके ने सिटी के कई सारे बड़े लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। तब तक यून शुयान भी वहाँ पर पहुँच गई। वो एफिंग से पूछती कि आखिर इस बंदी को हुआ क्या है, मगर एफिंग के जवाब देने से पहले वो समझ गई कि अरे इसे तो सोल पोशन का यूज करके मैनिपुलेट किया जा रहा था। वो गुस्से में कह रही थी कि बस एक बार मुझे पता चल जाए कि ये सोल पोशन आखिर बनाता कौन है, मैं तो उस बंदे की खाल उधेड़ दूंगी। और तब तक उसका एल्डर वहाँ पर पहुँच गया। वो कहता है कि तुम्हारे कॉन्टेस्ट का एक रूल था, अगर तुम किसी भी इवल प्लेस को फाइंड आउट करती हो तो तुम्हारे पास उसका सबूत होना चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने तो सबूत इकट्ठा करने से पहले उस बिल्डिंग को ब्लास्ट कर दिया। तब एफिंग गुस्से में उस एल्डर से कह रहा था कि हाँ, इस बिल्डिंग को मैंने ब्लास्ट किया है, बताओ तुम्हें इसमें क्या मसला हो रहा। ट्रायल का रूल था इवल को खत्म करना, और मेरे ख्याल से यही हमने यहाँ पर किया है, तो अब जल्दी से इसका सारा क्रेडिट शुयान के नाम पर लिख दो, क्योंकि वो मेरी डिसाइपल है। तब यून शुयान कह रही थी कि एल्डर आपने सुना नहीं क्या, जल्दी से मेरे मेरिट्स को नोट डाउन करो। इधर वो एल्डर दिल में ही सोच रहा था कि वाकई एफिंग बहुत खतरनाक है, मेरे ख्याल से वो जरूर इस ट्रायल में इंटरफेयर करेगा। जिसके बाद वो एल्डर ना चाहते हुए भी शुयान की मेरिट को नोट डाउन करता है। ईचिन प्लेजर हाउस को डिस्ट्रॉय करने का सारा क्रेडिट शुयान यून को मिल गया था। जिसके बाद वो यून को कहता है कि अब तुम लिन का ख्याल रखो। जिसके बाद वो सीधा जूजी पवेलियन की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद एफिंग डाइजियांग सिटी के स्ट्रीट पर पहुंच गया, और तभी वान लियो से उसकी मुलाकात हो गई। वो एफिंग के कान में बता रहा था कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। दरअसल सोल पोशन और ट्रांसपोर्टेशन डिस्क को बनाने वाला जूजी पवेलियन है, लेकिन अभी तक मुझे उनकी प्रिसाइज लोकेशन का पता नहीं चला। जिस पर एफिंग कह रहा था कि अब तुम्हें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जूजी पवेलियन कहाँ पर है। वान लियो भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन एफिंग उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। वो कह रहा था तुम यहीं पर रुको, उन लोगों को सबक सिखाना मेरा काम है। जिसके बाद हमें जूजी पवेलियन का सीन दिखाया गया, जहाँ की लॉर्ड को एक बंदा बता रहा था कि मास्टर एफिंग ने हमारा काफी सारा नुकसान किया है। सबसे पहला तो उसने हमारे लिंगलांग मार्केट प्लेस को तबाह किया, और फिर उसने लैंड ऑफ ड्रीम एलिक्सर का नंबर लगाया, और अब उसने हमारे ईचिंग प्लेजर हाउस को भी तबाह कर दिया है। मेरे ख्याल से उसे हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, और अब उसका अगला टारगेट हम होंगे। अगर हमारी हकीकत शुयान फैमिली को पता चली तो मुश्किल हो जाएगी। जिस पर वो लॉर्ड बिंदास होकर कह रहा था कि हमारे पास सोल पोशन है, इसलिए तुम्हें उस एफिंग से डरने की कोई जरूरत नहीं। एफिंग हमें मारे इससे पहले हम ही एफिंग को खत्म कर देंगे। वेल, इस बंदे का नाम जिंग था। वो कहता है कि ज्यादा डरो मत, मुझे नहीं लगता कि एफिंग कभी भी हमारा लोकेशन ढूंढ पाएगा। तभी बेसमेंट की दीवार तोड़ते हुए एफिंग वहाँ पर पहुँच गया, और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।